दोस्तों एक समय था जब धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा बड़े पर्दे से रिटायर होकर वो सभी बड़े सुपरस्टार छोटे पर्दे पर दिखाई देने लगे थे। अपना रुख इन बड़े बड़े स्टारों ने छोटे पर्दे की तरफ कर लिया था, लेकिन आप शायद भूल भी गए होंगे कि धर्मेंद्र कभी छोटे पर्दे पर काम भी करते थे। धर्मेंद्र जी ने कुछ दिन तक काम छोटे पर्दे पर भी किया था। दरअसल साल 2011 में धर्मेंद्र जी ने टीवी के लोकप्रिय रियलिटी शो इंडिया गॉट टैलेंट की तीसरी श्रृंखला के पुरुष जज के रूप में साजिद खान की जगह पर आए थे। टीवी के मशहूर कलर चैनल पर 29 जुलाई साल 2011 को धर्मेंद्र जी ने इंडिया गॉट टैलेंट के तीसरे सीजन को ज्वाइन किया और देखते ही देखते पिछले 2 सीजन के मुकाबलतन शो की टीआरपी पिछले 2 सीजन को पछाड़ते हुए एक नए मुकाम पर जा पहुंची। और दूसरी तरफ आप अमिताभ बच्चन साहब के कौन बनेगा करोड़पति को तो जानते ही हैं। वो नाम भी टीवी इंडस्ट्री के एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम में शुमार होता है। अमिताभ बच्चन साहब ने साल 2000 में केबीसी सीजन में शुरुआत करी थी और केबीसी का पहला सीजन साल 2000 से शुरू होकर 2007 तक 3 सीजन कंप्लीट करके सुपरहिट साबित हुआ था। इस प्रोग्राम की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब तक इस प्रोग्राम के 15 सीजन कंप्लीट हो चुके हैं और 26 अप्रैल 2024 को 16 सीजन की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये प्रक्रिया 7 मई 2024 तक समाप्त हो जाएगी। और एक बार फिर इस शो को मेगा स्टार ही होस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन आज मैं तुलना करने जा रहा हूं धर्मेंद्र ने अपने शुरुआती दौर में टीवी इंडस्ट्री क्यों छोड़ दी थी, जबकि उनकी टीवी पर शुरुआत बहुत धमाके के साथ हुई थी और उन्होंने अपना स्टारडम भी साबित कर दिया था। और दूसरी बात, इन बातों का अमिताभ बच्चन साहब पर क्या असर पड़ा था, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब ने धर्मेंद्र जी से टीवी इंडस्ट्री पर बहुत लंबी और कामयाब पारी खेली है। और सच, मैं शत्रु साहब के बारे में तो बात करना भूल ही गया। दरअसल उन्होंने भी टीवी इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। अमिताभ बच्चन साहब के शो कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर भोजपुरी में भी एक ऐसा ही शो बनाया गया जिसका नाम था के बानी करोड़पति। अब टीवी पर लोगों को ये तीनों दोस्तों में एक तरह की प्रतिस्पर्धा तो दिखाई देती थी, लेकिन शत्रु साहब इस बातों को एक्सेप्ट नहीं करते थे और धर्मेंद्र साहब ऐसी बातों का कभी भी हिस्सा ही नहीं बने, क्योंकि धर्मेंद्र जी बहुत जल्दी इस टीवी इंडस्ट्री से उकता गए और बीच में ही ऐसे प्रोग्राम की कंटिन्यूटी को छोड़कर भागने वाले थे। लेकिन कुछ छोटे एक्टरों के कहने पर, उन्हें विनती करने पर उन्होंने कंटिन्यूटी बनाए रखी। ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, धर्मेंद्र जी ने खुद उन्होंने ऐसी ही टीवी इंडस्ट्री में एक अवार्ड शो में एक्सेप्ट किया था। दरअसल उन्होंने सारी ऑडियंस के सामने यह कबूल किया था जब उन्होंने सम्मानित करने के लिए स्टेज पर बुलाया गया था। उस प्रोग्राम में ये तीनों मेगा स्टार शामिल थे, मतलब धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन साहब। और यही वो प्रोग्राम भी था जिसमें शत्रुघ्न साहब ने स्टेज पर खड़े होकर धर्मेंद्र के कीर्तिमान और उनकी लोकप्रियता को इस तरह डिस्क्राइब किया गया था कि अमिताभ बच्चन साहब शत्रु साहब का मुंह देखते रह गए थे। शत्रु साहब ने अपने लफ्जों को इस तरह पिरो कर फेंका कि बच्चन साहब चारों खाने चित हो गए। यह खासियत है शत्रु साहब की बातों की और उनके लफ्जों की कि चाहकर भी कोई उन्हें गलत साबित नहीं कर सकता। मैं आपको वो लफ्ज बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, और उनकी स्पीच के दौरान बच्चन साहब का फेस इंप्रेशन कैसा था वो भी आपको जरूर दिखाऊंगा। और बाकी अंदाजा आप खुद लगाइए कि शत्रु साहब के इस अंदाज को आप किस तरह से देखते हैं। मैं लफ्ज टू लफ्ज वो बयान आपके समक्ष रखने जा रहा हूं और आप अपने आप को उस महफिल में शामिल कर लीजिए। तो दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा साहब एक मंच पर खड़े हुए एक फंक्शन में टीवी इंडस्ट्री को संबोधित करते हुए बोल रहे थे कि हाँ, मैं ये दावा नहीं करता हूं कि मैंने अपने आप को सबसे बेहतरीन साबित करके दिखाया, क्योंकि मेरे सामने महान कलाकार बैठे हैं, धर्मेंद्र जी, अमिताभ बच्चन। लेकिन हाँ, मैंने अपने आप को डिफरेंट साबित करके जरूर दिखाया है। तालियां बजती हैं और शत्रु साहब लोगों को अपनी भारी भरकम आवाज में खामोश करते हुए कहते हैं और कहते हैं कि लोगों ने अपनी जगह बनाई, अपना मुकाम बनाया। लेकिन आज तक अगर सही मायनों में अगर कोई पीपल्स एक्टर का खिताब हासिल कर सका है तो वो है हमारे धर्मेंद्र। शत्रु साहब आगे कहते हैं कि 2 तरह के एक्टर्स होते हैं, इंस्पायरिंग एक्टर्स और प्रोस्पायरिंग एक्टर्स। प्रोस्पायरिंग एक्टर्स यानी राजपूत साहब, दिलीप कुमार, देवानंद झा, सबसे ज्यादा धर्मेंद्र देखते ही पसीने छूटते थे कि यही एक्टर बन सकता है। हम कैसे एक्टर बन सकते हैं? हम तो बन ही नहीं सकते। कटी फटी शक्ल हम कैसे बन सकते हैं? और हम कुछ लोग हैं जो इंस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, डैनी डेंजोप्पा, मिथुन चक्रवर्ती। लोग इन्हें देखते हैं तो सब यही कहते हैं कि अगर ये लोग एक्टर बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। हम बहुत नाज और गर्व से कहते हैं कि हम उसी फर्टिलिटी से हैं जिसके हमारे धर्मेंद्र हैं। अगर आज सबसे ऊंचा कद
और सबसे बड़ा नाम और जिसकी आन बान और शान देश दुनिया में गूंजती है, चारों तरफ जान और पहचान है, और वो आदमी है धर्मेंद्र, सबसे बड़े सुपरस्टार धर्मेंद्र। अब आप शत्रु साहब के इस स्टेटमेंट पर स्टडी कर सकते हैं और बड़े गौर से इन बड़े लोगों के ऐसे बयानों को स्टडी किया कीजिए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो अपना दर्द, अपना गुस्सा और अपना बदला सीधे सीधे बात करके नहीं लेते। इन बड़े लोगों की बातें बहुत बड़े दिमाग वाले या साइकोलॉजी से इन्हें जज्ब किया जा सकता है, या आप ऐसे अंदाजा अमिताभ बच्चन साहब के चेहरे को देखकर लगा सकते हैं। अमिताभ साहब के चेहरे से यह स्पष्ट हो रहा था कि शत्रु साहब की ये स्टार कैटेगरी उनके दिल पर बहुत बड़ा घाव करके गई है। दरअसल शत्रु साहब ने यहाँ स्टार्स की दो कैटेगरी बना दी थी। एक कैटेगरी तो थी जिन्हें उन्होंने इंस्पायरिंग कैटेगरी में रखा, जिसमें डैनी साहब का नाम है, जिसमें मिथुन साहब का नाम है, और अब उन्होंने इसी कैटेगरी में अमिताभ बच्चन साहब को भी रखना है। तो इसके लिए बच्चन साहब शायद बाद में ये तकाजा कर सकते हैं कि उनको शत्रु साहब ने डैनी और मिथुन साहब से जोड़ दिया, जबकि धर्मेंद्र को बहुत बड़े बड़े अदाकारों से जोड़ दिया था। तो यहाँ शत्रु साहब ने उस कैटेगरी में अपना नाम भी डाल दिया। अपना नाम उस कैटेगरी में डालने का फायदा शत्रु साहब को क्या हुआ, अब ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल शत्रु साहब ने पहली लाइन में ही कहा है कि मैं इन एक्टरों से छोटा हूं, लेकिन मैंने अपने आप को अलग साबित किया है, इसलिए वो अपने आप को इन दोनों कैटेगरी से अलग समझते हैं अथवा बताते हैं। लेकिन अपना नाम अमिताभ बच्चन, डैनी और मिथुन चक्रवर्ती साहब के साथ जोड़ने से वो अमित जी को नीचे ले आए, और धर्मेंद्र जी की कैटेगरी में अब दिलीप साहब हैं, देव साहब हैं, राजपूत साहब हैं। जबकि अमिताभ बच्चन जी टीवी पर इतना बड़ा और कामयाब शो देने के बाद एक सच्चा दोस्त तक नहीं बना सके जो उनके बिहाफ पर उनकी संतुष्टि करवा सकता। धर्मेंद्र ने बाद में उसी फंक्शन में कहा कि छोटे भाई ने इतना कुछ बोल दिया है कि मैं बहुत भावुक हो गया हूं, बहुत जज्बाती हो गया हूं, दुनिया में कहां किसी को मिलता है। धर्मेंद्र जी उसी फंक्शन में भावुक होकर शत्रु साहब की ये स्पीच सुन रहे थे और शत्रु साहब को अपनी दोस्ती का हक अदा करते हुए देख रहे थे। उन्हें वो मिल रहा था जिससे बॉलीवुड वालों ने उन्हें सदा महरूम रखा, वो था सम्मान, जो उनके दोस्त शत्रु साहब और टीवी इंडस्ट्री ने उन्हें सम्मान पूर्वक दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और किस्से कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।